नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर संदेश जारी किया। उन्होंने लिखा कि यह दिन हमारे ग्रह की अद्भुत जीव विविधता का जश्न मनाने और तंत्र की सुरक्षा के महत्व को समझाने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उन सभी लोगों का सम्मान करने का भी दिन है जो वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने वन्यजीवों के संरक्षण, टिकाऊ और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश में लिखा कि इन प्रयासों से हमारे वन जीव सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में भी फैलते फूलते रहेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश जारी किया है, जहां विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर उन्होंने संदेश जारी किया। उन्होंने लिखा कि यह दिन हमारे ग्रह की अद्भुत जीव विविधता का जश्न मनाने और सुरक्षा के महत्व को समझाने का अवसर है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उन सभी लोगों का सम्मान करने का दिन है जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने वन्यजीवों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने संदेश में लिखा कि इन प्रयासों से हमारे वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में फलते और फूलते रहेंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार का दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम धामी खुद करेंगे निरीक्षण। हरिद्वार दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार का दौरा है। दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सीएम धामी खुद बता दें कि निरीक्षण करेंगे। हरिद्वार दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार का दौरा है। दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम धामी खुद करेंगे निरीक्षण। हरिद्वार दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है, जहां उन्होंने कनाडा वैश्विक स्तर पर अपने आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उन्होंने लिखा कि कनाडा और भारत के बीच सहयोग को गहरा करने के लिए 5 नए समझौता ज्ञापनों पर काम किया जा रहा है। अनीता आनंद ने बताया कि इन समझौतों के माध्यम से कनाडा नए बाजारों को खोलेगा और निवेश को आकर्षित करेगा। इसमें प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, उन्नत प्रौद्योगिकी और संस्कृति शामिल है। यह कदम कनाडा भारत द्विपक्षीय सहयोग को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अनीता आनंद ने लिखा, इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के नेताओं के साथ आज होली स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया और फूलों वाली होली मनाई। समारोह में मुख्यमंत्री सैनी ने नेताओं और आम लोगों के साथ रंग बिरंगे फूलों के माध्यम से होली की खुशियां साझा की। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और सामाजिक भाईचारे का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया ताकि सभी लोग शांति और अनुशासन के साथ पर्व का आनंद ले सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में भक्तों के साथ संवाद किया और उनके सवालों और समस्याओं को सुना। इस अवसर पर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए गए। भक्तों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अवसरों पर जनता से सीधे संपर्क करना, उनकी समस्याओं को सुनना सरकार की प्राथमिकता है। और इसके साथ ही बता दें कि जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सभी जनता की समस्याओं को सुना है और अधिकारी को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए गए। भक्तों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अवसरों पर जनता से सीधे संपर्क करना, उनकी समस्याओं को सुनना सरकार की प्राथमिकता है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होली 2026 के पावन अवसर पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने त्योहारों और सामाजिक एकता की अहमियत पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि होली का संदेश हमेशा भाईचारे, सौहार्द और प्रेम का होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने भी मुख्यमंत्री को होली की बधाई दी और दोनों नेताओं ने आगामी त्योहारों को मिलकर मनाने की शुभकामनाएं साझा की हैं। और इसके साथ ही बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीएम धामी मिले हैं और देहरादून में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर उनसे मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने होली के पावन अवसर पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने त्योहारों और सामाजिक एकता की अहमियत पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि होली का संदेश हमेशा भाईचारे, सौहार्द और प्रेम का होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री को होली की बधाई दी और दोनों नेताओं ने आगामी त्योहारों को मिलकर मनाने की शुभकामनाएं साझा की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़वानी में आयोजित भगौरिया उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने भीलट देव मंदिर में पूजा अर्चना की और स्थानीय लोगों के साथ उत्सव की खुशियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगौरिया उत्सव हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और जनजातीय समुदाय की समृद्ध धरोहर का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में भाईचारा और एकता को भी मजबूत करते हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने भगौरिया उत्सव में हिस्सा लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़वानी में आयोजित भगौरिया उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने भीलट देव मंदिर में पूजा अर्चना की और स्थानीय लोगों के साथ उत्सव की खुशियां मनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगौरिया उत्सव हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और जनजातीय समुदाय की समृद्ध धरोहर का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में भाईचारा और एकता को मजबूत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के शांति नगर में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित नागरिकों, बुजुर्गों और बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और समाज में भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक सद्भावना बनाए रखने का संदेश दिया। समारोह में रंगों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोकगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि प्रेम, एकता और आपसी सौहार्द का भी प्रतीक है। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। होली मिलन समारोह में उन्होंने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित नागरिकों, बुजुर्ग और बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और समाज में भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक सद्भावना बनाए रखने का संदेश दिया। समारोह में रंगों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोकगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि यह प्रेम, एकता और आपसी सौहार्द का प्रतीक भी है। होली का त्योहार, रंगों का त्योहार है, तो बहुत बहुत शुभकामना। हमारा सबला आपस में मेल प्रेम से रहना है, मिल के रहना है और अपने धरसीवा विधानसभा और छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बढ़ाना है। और हमन अभी 2 दिन पहले ही, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोराए 80% से ज्यादा लोगन मन के जीविका खेती पर आधारित है, तो मन के होली ठीक से मन जाए ओकर लिए जो मन के अंतर के राशि रही से 25,28,000 किसान मन के 10,324 करोड़ रुपया भी 2 दिन पहले उनके खाता में भेजे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बता दी कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने जनता से संवाद किया और प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जारी रखने का संकल्प दोहराया।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस बार 1.5 लाख, अगली बार 5 लाख। विपक्ष और पर्यावरणवादी चाहे जितना शोर मचाए, जनता को गुमराह करने की कितनी भी कोशिश करें, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रुकेगी। हम अवैध अतिक्रमणकारियों से बता दें कि 12,500 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस लेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज रहेगा और किसी भी व्यक्ति या समूह नियमों के खिलाफ नहीं रहेगा। और इसके साथ ही बता दें कि असम के मुख्यमंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने जनता से संवाद किया और प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जारी रखने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस बार 1.5 लाख और अगली बार 5 लाख। विपक्ष और पर्यावरणवादी चाहे जितना शोर मचाएं, जनता को गुमराह करने की कितनी भी कोशिश करें, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रुकेगी। हम अतिक्रमण से बता दें कि जमीन वापस लेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और कोई भी व्यक्ति या समूह नियमों के खिलाफ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य में किसी भी स्थिति में गौ माता को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौ माता को सभी लोग अपनी माता के रूप में मानते हैं और उनकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा मानना है कि सभी देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सम्मान सबसे पहले है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार गौ माता की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रही है और किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसी गो हत्यारे की औकात नहीं है कि जो गौ माता को खरोंच भी पहुंचाने का काम कर सके। अगर कोई गौ माता को खरोंच पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एक गो भक्त के नाते, एक गोरक्षक के नाते हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं और उन गो हत्यारों को भी मालूम है, गो तस्करों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गाय माने माता है और गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना वह सबकी जिम्मेदारी है। गौ माता दूध देती है, सबका पालन करती है और गौ माता के प्रति हमारी सरकार, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, वो एक आस्था रखती है और हम मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता केपी उन्नीकृष्णन का आज बता दें कि एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। बता दें कि उन्नीकृष्णन के निधन से कांग्रेस और राज्य राजनीति में गहरा शोक व्याप्त है। और केरल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है और इसके साथ ही सभी जगह शोक की लहर देखने को मिल रही है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उन्नीकृष्णन के निधन से कांग्रेस और राज्य राजनीति में गहरा शोक व्याप्त है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता केपी उन्नीकृष्णन का आज निजी अस्पताल में निधन हो गया है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। उन्नीकृष्णन के निधन से कांग्रेस और राज्य राजनीति में गहरा शोक व्याप्त है। चंद्रग्रहण के अवसर पर कई प्रमुख मंदिरों में सूतक काल के कारण पूजा स्थलों के द्वार बंद रहे हैं। नई दिल्ली में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार सुबह 6:30 बजे से सूतक काल शुरू होने के बाद बंद कर दिए गए। इसी तरह कानपुर, रांची और हरिद्वार के मंदिरों में भी सूतक काल के दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगी है। झारखंड में राम मंदिर और मुदेरे में बता दें कि मीनाक्षी मंदिर की स्थिति दिखाई गई है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि सूतक काल समाप्त होने के बाद मंदिरों को दोबारा से खोला जाएगा और पूजा अर्चना नियमित रूप से होगी। सूतक काल के दौरान मंदिर बंद रखने का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं का पालन करना और श्रद्धालुओं को सूचित करना बताया गया है।
और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, झारखंड से, दिल्ली से। और इसके साथ इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिरों के द्वार बंद हैं और चंद्रग्रहण के अवसर पर कई प्रमुख मंदिरों में सूतक काल के कारण पूजा स्थलों के द्वार बंद रहे हैं। नई दिल्ली में भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर के द्वार बंद हैं। इसी तरह कानपुर, रांची और अन्य जगहों पे भी सूतक काल के चलते मंदिरों के प्रवेश द्वार और इसके साथ ही बता दें कि बंद कर दिए गए हैं। झारखंड में भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मंदिर की स्थिति किस तरह से दिखाई दे रही है और मंदिर प्रशासन ने बताया है कि सूतक काल समाप्त होने के बाद मंदिरों के द्वार पूर्ण खोलेंगे और पूजा अर्चना नियमित रूप से होगी। सूतक काल के दौरान मंदिर बंद रखने का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं का पालन करना और श्रद्धालुओं को सूचित करना है। और इसके साथ ही बता दें कि सूतक काल समाप्त होने के बाद मंदिरों के द्वारों को फिर से खोला जाएगा। चंद्रग्रहण पर मंदिर बंद है और सूतक काल में पूजा अर्चना रोक दी गई है। भक्तों का प्रवेश अस्थायी रूप से बंद किया गया है और मंदिर प्रशासन ने सूचित किया है। और इसके साथ ही बता दें कि सूतक काल के चलते मंदिरों के द्वारों को बंद रखा गया है और इसके साथ सूतक काल समाप्त होने के बाद पुनः दोबारा से द्वार खोले जाएंगे। इसके साथ ही चंद्रग्रहण के अवसर पर कई प्रमुख मंदिरों में सूतक काल के कारण बता दें कि पूजा स्थलों के द्वार बंद कर दिए हैं। नई दिल्ली में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार सूतक काल के शुरू होने के बाद बंद कर दिए गए। इसी तरह कानपुर, रांची, हरिद्वार के मंदिरों में भी सूतक काल के दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगी है। झारखंड में राम मंदिर में बता दें कि और इसी तरह सभी जगह पे द्वार बंद हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया है कि सूतक काल समाप्त होने के बाद मंदिरों के द्वार पूर्ण खुलेंगे और पूजा अर्चना नियमित रूप से होगी। सूतक काल के दौरान मंदिर बंद रखने का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं का पालन करना और श्रद्धालुओं को सूचित करना है। देश भर के कई प्रमुख शहरों में होलिका दहन और होली उत्सव धूमधाम से मनाया गया और इसके साथ ही झारखंड और राजस्थान में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ होलिका दहन किया है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में विशेष होलिका दहन समारोह का आयोजन हुआ और श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल के साथ होली का जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के बाजार में भी 17 फीट ऊंची होलिका बनाई गई जिसे सजाया गया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी श्रद्धालु और नागरिकों ने होलिका जलाकर होली का आनंद लिया। मौके पर सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और पर्व की खुशियां साझा की हैं। आयोजकों ने सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड से, मध्य प्रदेश से और इसके साथ ही महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से। और आप इन सभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से देश भर में होलिका दहन का आयोजन किया गया है और सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ भाग लेते हुए नजर आए हैं। झारखंड और राजस्थान में भी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ होलिका दहन किया है और उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में विशेष होलिका दहन समारोह का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल के साथ होली का जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के बाजार में भी 17 फीट ऊंची होलिका बनाई गई जिसे सजाया गया। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की भी, तो वहां भी श्रद्धालुओं और नागरिकों ने होलिका जलाकर होली का आनंद लिया। मौके पर सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और पर्व की खुशियां साझा की हैं। आयोजकों ने सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा है। और इन सभी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सभी उत्सव का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और कई स्थानों पर होलिका दहन का आयोजन किया गया। होली उत्सव पर धूमधाम यहाँ देखने को मिल रही है। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और सभी ने यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इसके साथ ही अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह की परेशानी जनता को ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं झारखंड की तस्वीर, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, महाराष्ट्र की और दिल्ली की। इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से होलिका दहन का आयोजन किया गया है। धूमधाम से होलिका दहन का उत्सव मनाया गया जहाँ सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और भाईचारे से पर्व को मनाने का संदेश भी यहाँ साझा किया गया है। अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हाथरस के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। एक डबल डेकर बस ने पीछे से दिल्ली से धौलपुर जा रही इको वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। बता दें कि एसएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया है कि दुर्घटना सुबह 4 से 4:15 के बीच में हुई है।
पुलिस और राजमार्ग अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को खंडौली सीएचसी अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को आगे के इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया। इको वैन का चालक सुरक्षित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और शोक परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पुलिस और राजमार्ग दल दुर्घटना की जांच और कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं बता दें कि हाथरस से यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। बस ने वैन को टक्कर मार दी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। 4:15 के बीच में एक सूचना मिली यमुना एक्सप्रेसवे पर 141 माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। इस सूचना पर शाहनवाज पुलिस, हाथरस पुलिस और हाईवे की मदद से एम्बुलेंस बुला करके यहाँ मौके पर आया गया तो पता चला कि ये इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी और पीछे से एक डबल डेकर बस जो नोएडा से गोरखपुर जा रहा था, उसने पीछे से टक्कर मार दिया। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके सीएचसी खंडौली पर वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया और 6 इंजर्ड जो 3 सीरियस हैं उनको आगरा रेफर किया गया है और 3 की सीएचसी खंडौली पर ही इलाज चल रही है। इको का ड्राइवर सुरक्षित है। उसे पूछताछ में पता चला है कि ये दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रहा था। पीछे से एक डबल डेकर बस ने उसको टक्कर मारा, जिसमें बाकी सभी लोग घायल हो गए। मौके पर हाथरस पुलिस और हाईवे की टीम है जो रेस्क्यू करा करके बाकी की कार्रवाई की जा रही है। दुबई में फंसे भारतीय नागरिकों को विशेष विमान से सुरक्षित भारत लाया गया। विमान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरा, जहां यात्रियों का स्वागत किया गया। विदेश में फंसे नागरिकों को भारतीय अधिकारियों की मदद से यात्रा सुनिश्चित कराई गई। यात्रियों ने सुरक्षित वापसी पर राहत और खुशी व्यक्त की है। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने स्वास्थ्य और सुरक्षा जांच के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट पर घर भेजा है। ये कदम भारतीय विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से उठाया गया, ताकि सभी नागरिक सुरक्षित और समय पर भारत लौट सकें। और दुबई से भारतीय यात्री लौटे हैं और इसके साथ ही बता दें कि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया और सभी को सुरक्षित उनके घर लौटाया गया है। वली के बीडीडी चौल में निवासियों ने होलिका दहन के लिए एक विशेष बता दें कि आयोजन किया, जिसकी थीम लव जिहाद रखी गई। इस बता दें कि इंस्टॉलेशन ने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना दिया है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य त्योहारों के माध्यम से सामाजिक संदेश देना और जागरूकता फैलाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस आयोजन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और होलिका दहन के दौरान लोग उत्साह और उल्लास के साथ शामिल हुए और परंपरागत ढंग से रंग गुलाल के साथ होली का जश्न मनाया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV।